बच्चों, this is for class 9th and this is your chapter number 4. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. It is a biography of Albert Einstein. ठीक है, ये एक बायोग्राफी है अल्बर्ट आइंस्टाइन की. The story recounts the life of an outstanding scientific personality, Albert Einstein, from his birth till his death. और ये जो कहानी है ये पूरी की पूरी आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन की बचपन से लेके उनके जन्म से लेके मृत्यु तक की जितने भी साइंटिफिक पर्सनैलिटी थी, उनकी जो आउटस्टैंडिंग थी, बिल्कुल ही कितनी अच्छी थी, बिल्कुल हटके थी, उसके बारे में वो आपको याद दिलाएगी, गिनवाएगी. ठीक है. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14th March in 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ था 1879 में इन जर्मनी. ठीक है, जर्मनी के अल्म नामक जगह पे. फॉर अबाउट 2.5 years ही कुड नॉट स्पीक एंड व्हेन ही डिड लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरी वर्ड ट्वाइस. वो ना 2.5 साल तक, लगभग 2.5 साल तक वो बोल नहीं पाए थे जैसे नॉर्मली बच्चे बोल देते हैं. और लेकिन जब उन्होंने बोलना सीखा तो वो एक ही शब्द को बार बार 2 बार ज़रूर रिपीट करते थे. ठीक है. His playmates called him brother boring. और उसके जो साथी थे, playmates मीन्स साथी जो थे, वो उसको क्या कहते थे, brother boring. And his mother regarded him as a freak. Freak मीन्स होता है यूजुअली दूसरों से डिफरेंट होना, जैसे और लोग होते हैं उनकी तरह नहीं होना. बिकॉज ऑफ हिज abnormally large size of his head. जो उनका सिर का साइज़ था वो बहुत बड़ा था, नॉर्मली लोगों से जितना था, तो इसलिए उनकी मदर उनको फ्रीक कहती थी. At school, his headmistress regarded him as stupid and good for nothing. जो स्कूल की हेडमास्टर था स्कूल का, वो जब ये जाने लगे तो उन्होंने इसको एक स्टूपिड बच्चा कहा और बोला कि ये किसी काम के नहीं हैं. बट ही प्रूव्ड देम ऑल रॉन्ग. लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया. एट द एज ऑफ 6, ऑन बिहेस्ट ऑफ हिज मदर, ही लर्न टू प्ले द वायलिन. और 6 साल की उम्र में अपनी माँ की कहने की वजह से उन्होंने, माँ की इच्छा की वजह से उन्होंने वायलिन को बजाना सीखा. ही बिकम अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट. और वो बहुत अच्छे वायलिनिस्ट बन गए. एट द एज ऑफ 15 हिज फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिच. 15 की उम्र में उनकी जो पूरा परिवार था वो म्यूनिच शिफ्ट हो गया. ही डिड नॉट फील एट ईज विद द स्ट्रिक्ट रेजिमेंशंस ऑफ द स्कूल एंड लेफ्ट इट फॉर गुड. जो वहाँ का स्कूल था, रेजिमेंशंस का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली वातावरण होना, किसी को कुछ बोलने की अनुमति ना होना, एक बिल्कुल कमांड की तरह ही स्कूल चलना कि जो वो बोलेंगे वो ही करना. ठीक है. तो इतने स्ट्रिक्ट रेजिमेंट्स वातावरण की वजह से उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा और इन्होंने छोड़ दिया. लेटर ऑन फॉर हायर एजुकेशन ही जॉइंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच. और बाद में उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिच में एडमिशन लिया. Because the atmosphere there was more liberal and amenable to new ideas and concepts. उन्होंने ज्यूरिच में वहाँ एडमिशन क्यों लिया? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण था वहाँ बिल्कुल अलग था. वो बहुत लिबरल था, स्वतंत्रता थी लोगों को, और अपने विचारों, दूसरे के विचारों, जितने भी आइडियाज़ थे, कंसेप्ट्स थे, उन सबको वो एक्सेप्ट करते थे, मानते थे. ठीक है. ही शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स. और उन्होंने अपना सारा का सारा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में दिखाया? फिजिक्स और मैथमेटिक्स में. एज यू कैन सी हियर इज़ अल्बर्ट आइंस्टाइन हु इज़ प्लेइंग वायलिन. आफ्टर completing his education, Albert worked as a technical expert in the patent office at Bern. Here he worked secretly of his idea on relativity. और वहाँ उन्होंने यहाँ जब उनकी एजुकेशन पूरी हो गई तो उन्होंने एक पेटेंट ऑफिस में जो बर्न में था वहाँ पे उन्होंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम किया. और वहाँ उन्होंने अपने चुपके अपने आइडियाज़ जो थे रिलेटिविटी उसके ऊपर, अपने आइडिया सापेक्षता के ऊपर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए. इन 1915 ही पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और 1915 में उन्होंने अपने स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की पब्लिश कर दी. followed by the world famous equations E = mc². और ये उनका एक वो जो आपके साइंस में आते हैं समीकरण, ये उन्होंने
ये रिलेटिविटी का समीकरण उन्होंने दिया। ये बहुत फेमस समीकरण है, आपका इक्वेशन है। इन 1915 ही पब्लिश हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और 1915 में ही उन्होंने उनकी रिलेटिविटी की जनरल थ्योरी के ऊपर भी अपने पेपर पब्लिश किए, विच गेव एन एब्सोल्युटली न्यू डेफिनेशन टू कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी। जो गुरुत्वाकर्षण का कंसेप्ट था उसको एक नई दिशा दी इन्होंने इन थ्योरी ने। दिस थ्योरी मेड हिम फेमस फिगर, और इसी थ्योरी ने इन्हें बहुत ज़्यादा फेमस बना दिया था। In 1919, during the solar eclipse, his theory came out to be accurate and revolutionized physics. और 1919 में जब सोलर एक्लिप्स हुआ था तो जो उनकी थ्योरी थी वो बिल्कुल एक्यूरेट गई जैसा उन्होंने कहा था, और उन्होंने एक फिजिक्स को एक नई दिशा प्रदान की। रिवोल्यूशनाइज का मतलब होता है एक नई दिशा का परिवर्तन कर देना। In 1933, he immigrated to USA as Nazi had come to power in Germany. जब नाजीज जो थे जर्मनी में जब पावर में आ गए तो 1933 में वो यूएस से शिफ्ट हो गए। In 1945, when America dropped the atomic bomb on Nagasaki and Hiroshima, he was deeply hurt and wrote to the United Nations for the formation of a world government to prevent recurrence of such destructions. 1945 में जब अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब्स जो थे नागासाकी और हिरोशिमा पर डाले थे, ये तो आप जानते ही हो कि कितना बड़ा एक नुकसान हुआ था जिसकी आज तक वो लोग नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। ही वॉज डीपली हर्ट, वो बहुत दुखी हुए थे, और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी लिख दिया था कि आगे कभी फ्यूचर में कभी भी ऐसी घटना दोबारा ना घटे, ऐसा डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ही स्पेंड हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, और बाद के दिनों उन्होंने अपने पॉलिटिक्स में बिताए जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया, मतलब उन्होंने विश्व शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर ऑफ 1955, और 1955 में उनकी मृत्यु हो गई जब वो 76 ईयर के थे। अब आपको चैप्टर तो क्लियर हो ही गया होगा, कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप खुद को प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। विच रिमार्केबल इंसिडेंट हैपन्ड इन द लाइफ ऑफ आइंस्टाइन इन 1921, 1921 में कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो बहुत रिमार्केबल था, यादगार था। हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, नागासाकी और हिरोशिमा पे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे तो वो कैसा रिएक्ट किया उन्होंने। व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस एंड वाई, अपने पेटेंट ऑफिस में वो अपनी जो डेस्क ड्रॉअर थी उसको क्या बोलते थे और क्यों बोलते थे। व्हाट इज़ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उनकी स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी की क्या थी। व्हाट डिड आइंस्टाइन प्ले विद हिमसेल्फ इन हिज चाइल्डहुड, और आइंस्टाइन बचपन में किससे खेलते रहते थे, ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो हमेशा ना अपने नॉर्मल और चीज़ों से नहीं खेलते थे, खिलौनों से, वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह ढूंढते रहते थे खेलने के लिए। इवन जब उनकी सिस्टर पैदा हुई थी तो उसको देख के उनका ठीक है लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, उन्होंने अपनी बहन को देख के ये नहीं बोला कि वाओ, जो भी एक्सप्रेशन नॉर्मली बच्चे देते हैं, बल्कि उन्होंने देखते सीधा ये कहा कि अरे इसके पहिए कहाँ हैं मम्मी। तो अलग ही यूनिक थे वो बिल्कुल। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीज़न, और इनको एक विश्व सिटीज़न के रूप में क्यों जाना जाता है। आपको ये क्वेश्चंस अपने बुक्स के अकॉर्डिंग आपको चैप्टर फिर से रीड करना है और उसके आंसर करने हैं, और कुछ MCQs मैं आपको दूंगी वो भी आपको करने हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर की समरी, ठीक है। आप इसे करिए।